एक शख्स ने एक बुजुर्ग को अपना वाकया सुनाया कि एक मर्तबा जंगल बियाबान में मुझे रात हो गई। हर तरफ सन्नाटा तारी था, दूर दूर तक आबादी का नाम ओ निशान न था। कुछ दूर दो झोंपड़ियां नजर आए। मैंने वहां पहुंचकर बुलंद आवाज से सलाम किया। झोंपड़ी से एक नौजवान औरत और एक बुढ़िया बाहर आई। मैंने कहा, मैं मुसाफिर हूं, क्या रात के खाने को कुछ मिल सकता है? नौजवान औरत ने कहा, अल्लाह अज़्ज़वजल की कसम, इस वीरान जंगल में हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं जिससे ज़ियाफ़त की जा सके, और न ही हमारे पास कोई हलाल जानवर है जिसे ज़बह करके तुम्हारी मेहमानी की जा सके। मैंने कहा, फिर तुम दोनों इस वीरान जंगल में किस तरह गुज़र बसर करती हो? इसने कहा, अल्लाह अज़्ज़वजल की अता उसके नेक बंदों और मुसाफिरों के सहारे हमारी ज़िंदगी के दिन गुज़र रहे हैं। ये सुनकर मैं वहां से कुछ दूर एक जगह ठहर गया। जब आधी रात गुजर गई तो अचानक एक समत से गधे के पीने की आवाज आने लगी। खुदा की कसम, सुबह तक वो आवाज मुझे सुनाई देती रही। नींद मुझसे कोसों दूर थी। मैंने वो रात जाग कर गुजारी। सुबह होते ही मैं इस समत चल दिया जहां से आवाज आ रही थी। वहां पहुंचा तो एक अजीब व गरीब मंजर देखकर मैं हैरान रह गया। वहां एक कब्र थी जिसमें एक गधा गर्दन तक दफन था। इसके सर और पीठ से बेटी हिट चुकी थी। इस भयानक मंजर को देखकर मुझ पर कपकपी तारी हो गई। मैं वहां से वापस आ गया और उन दोनों औरतों के पास पहुंचकर गधे और कब्र के मुताल्लिक पूछा। उन्होंने कहा, अगर तुम इसके मुताल्लिक न पूछो तो क्या हर्ज है? मैंने कहा, मैं इस भयानक मंजर के मुताल्लिक जरूर दरियाफ्त करूंगा, बराए करम मुझे सूरत-ए-हाल से आगाह करो। औरत ने कहा, अच्छा, अगर तुम सुना ही चाहते हो तो सुनो। खुदा की कसम, वो गधा जो तुमने कब्र में दफन देखा वो मेरा शौहर और इस बुढ़िया का बेटा था। किस्म है इस ज़ात की जिसने गुज़िश्ता रात तुम्हें ये मंजर दिखाया। मेरा ये शौहर अपनी माँ का बहुत ज़्यादा नाफरमान था। मैंने इससे ज़्यादा माँ का नाफरमान दुनिया में कोई ना देखा। जब भी उसकी माँ इसे किसी बुरी बात से मना करती तो वो इसे इस तरह बद कलामी करता और कहता, दफ हो जा, क्या गधी की तरह चीख व पुकार कर रही है, जा, मुझे तेरी बात नहीं सुनी। आखिरकार दुखियारी माँ ने तंग आकर कहा, अल्लाह ताला तुझे गधे की तरह बना दे। जब वो नाफरमान मर गया तो हमने इसे दफना दिया। इस पाक परवरदिगार की कसम जिसने हमें इस वीरान जंगल का मकीन बनाया, जिस दिन हमने इसे दफनाया इसी दिन से ये गधे की शक्ल इख्तियार कर गया। माँ का नाफरमान और अपनी माँ को गधी कहने वाला अब रोज़ाना अपनी कब्र में गधे की तरह चीखता है और हर रात इसकी कब्र से ये आवाज़ सुनाई देती है। आह, कितना बदनसीब है वो शख्स जो अपनी माँ को बारा भला कहे, और वो भी इस बात पर कि इसे बुरे काम से क्यों मना किया जा रहा है। ऐसे नाफरमानों का अंजाम भी फिर ऐसा भयानक होता है कि ज़माने के लिए इबरत की अलामत बन जाता है। बाज़ औक़ात इंसान की इबरत के लिए बरज़ख के मनाजिर ज़ाहिर कर दिए जाते हैं ताकि गुनाहों पर मिस्र रहने वाले उन हौलनाक मनाजिर से इबरत हासिल करें और तौबा की तरफ माइल हों। वालिदैन का मकाम व मर्तबा दीन इस्लाम ने बहुत ज़्यादा मुअज़्ज़म बनाया। अल्लाह और रसूल अज़्ज़वजल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमें वालिदैन की इताअत का हुक्म दिया। बदबख्त व नामुराद है वो शख्स जिससे इसके वालिदैन नाराज़ हों। वालिदैन की नाराज़ी में अल्लाह अज़्ज़वजल की नाराज़गी है। वालिदैन से हसन सलूक की बारहा ताकीद की गई है, बल्कि उनको उफ़ तक कहने से मना किया गया है। जो लोग वालिदैन की नाफरमानी करते हैं वो आखिरत में तो सज़ा के मुस्तहिक हैं ही, लेकिन दुनिया में भी उन्हें निशान इबरत बना दिया जाता है।